केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच विकास कार्य करवाने की छूट देने के बाद ब्लॉक आरएसपुरा की विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य शुरू किए गए। हालांकि इस दौरान काम करने वाले लोगों को विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए और वह कार्य के दौरान सामाजिक दूरी बनाने कर रखे। शनिवार को ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत चोला में मनरेगा योजना के तहत नाले का कार्य शुरू हुआ, जिसके चलते पिछले कई दिनों से बेरोजगारी की मार झेल रही मनरेगा योजना के तहत मजदूरी करने वालों ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबर नाउ। पंचायत हल्का चोला सेवादार लोगों का आज ये जो काम लॉकडाउन की वजह से बंद हुए थे, आज हमने ये काम शुरू करवाया है। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने ये शुरू करवाया है ताकि किसानों को भी पानी मिलेगा फसलों को, तो बाकी किसान भी खुश हैं, इनको भी कम से कम दिहाड़ी तो कुछ मिलेगी। कुमार जोड़े तो बोल रहा जो MG नरेगा के तहत काम बंद सी, जो सानू लॉकडाउन के तहत सानू आर्डर मिला कि काम अपने जमीनों का जो खाद पानी या सिंचाई के लिए काम शुरू किया जाए। ये जो हमारे नौजवान लॉकडाउन की वजह से घर में बेले मुश्किल से ये अपना वक्त पास कर रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए कि भाई लॉकडाउन में ये जो मनरेगा के तहत जो काम उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करवाया, ये सभी लोग जो बहुत खुश हैं। लॉकडाउन के कारण उपजे हालातों के कारण जरूरतमंद लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कस्बे के कुछ लोगों द्वारा मिलजुल कर जरूरतमंद लोगों में सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान वितरित किए गए। रविवार को लगातार 10वें दिन भी जरूरतमंद लोगों में जरूरी सामान मुहैया करवाया गया। सन्नी महाजन चौधरी साहब सभी मिलकर पिछले 10 दिनों से लगातार गरीब लोगों में सब्जी बांट रहे हैं और एक जो पैकेट है मैं देख रहा हूँ वो कम से कम 2-3, 4 दिन की उनकी सब्जी है। मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस संकट की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ के जो हमारे नौजवान लड़के हैं वे गरीबों के लिए सब्जी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान शिवसेना द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के अधिकारियों तथा जवानों को श्रद्धांजलि दी गई तथा घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। पार्टी के जिला प्रधान बाबा राम कैद, जिला महासचिव रिंकू कुमार तथा महिला विंग की प्रधान संगीता कुमारी ने कहा कि एक तरफ जहां संचार कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार भारत पर आतंकी हमले करवा रहा। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा आतंकवादी को खत्म करते हेतु ठोस कदम उठाए जाए। हिंदुस्तान शिवसेना रिंकू कुमार महासचिव आरएसपुरा। जो कश्मीर के अंदर आज हमला हुआ है जिसमें दो अफसर और पांच जवान शहीद हुए हैं, शिवसेना उन जवानों को श्रद्धांजलि देती है और बारंबार प्रणाम करती है। और भारत के तरफ से मैं बहुत बुरी निंदा करना चाहता हूं पाकिस्तान की कि जो जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और ये भारत के अंदर बम बरसाए जा रहे हैं, अपनी बीमारी को संभालो, अपने देश को संभालो। प्रदेश कांग्रेस सचिव तथा खारिया पंचायत के सरपंच पंडित पवन रैना द्वारा आज जरूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया गया। इस मौके पर उनके साथ पंच हरिचंद सहित अन्य लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन रैना ने बताया पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार वे लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच रही हैं और जरूरी सामान मुहैया करवा रही है। यहाँ पूरा शेरगढ़ पूरे जम्मू में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आज तक हमने तकरीबन 2500, 2500, 3000 के लगभग लोगों को हम राशन बांट चुके हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते। ये सब कुछ देखते हुए हमें कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के अनुसार मैडम सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जी मीर साहब, पार्टी हाईकमान लीडरों के निर्देश के अनुसार उस सब प्रोग्रामों की आज ये एक कड़ी है जो हम आप लोगों को, यहाँ गरीब लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं। नोवेल कोरोना को मात देने वाले योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना आज जीएमसी अस्पताल राजौरी पहुंची। इस मौके पर सेना स्टेशन कमांडर राजौरी मुख्य तौर पर उपस्थित थे और अन्य सेनाधिकारियों के साथ उन्होंने जीएमसी संबंधित जिला अस्पताल राजौरी के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर व मिठाइयां बांटी।
आपको बता दें, स्टेशन कमांडर राजौरी ने कोरोना योद्धाओं को कहा कि आप लोगों की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के काम को देखते हुए हम आपको सैल्यूट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी हो। आर्मी फोर्स तो हमेशा हमारे लिए तैयार रही है। बेल्ट फोर्स का हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहेंगे। इनका दुश्मन तो हमेशा इनके सामने ही होता है और हमारा दुश्मन जो है जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है, पर फिर भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है आर्मी फोर्स का, बेल्ट फोर्स का, जो दिन रात हमारे लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं। जंगली भालू को जिला डोडा के गांव महल्ला पंचायत जोठेली में देखा गया। इस बात की आशंका थी कि भालू स्थानीय आबादी पर हमला करेगा और बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि भालू पानी से भरे पानी के टैंक में कूद गया। किश्तवाड़ के वन्यजीव अधिकारियों को सूचित किया गया, जहां से की टीम मौके पर पहुंची, जिसने नशीली दवाओं के बाद एक जाल में भालू को पकड़ा और किश्तवाड़ ले गए। आज बिलावर उपजिला की रामकोट तहसील की मकमाल पंचायत के सरपंच रेणु शर्मा और पंच पंकज मुगदील और पूरी पंचायत के लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 3,22,000 भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मंत्री अशोक कोल जी को त्रिकुटा नगर हेड ऑफिस में एक चेक के रूप में दिए और उनके साथ नारायण दत्त त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बिलावर उपजिला से दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। डीसी रियासी इंदु कंवलजीव ने शनिवार को PWD डाक बंगले में कटरा के नागरिकों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों ने कटरा के होटल व धर्मशालाओं में क्वारंटाइन सुविधाओं पर आपत्ति जताई। बैठक में उपायुक्त ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उसने सुझाव मांगे। उन जगहों के बारे में पूछा जहां ऐसे केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्थानों पर क्वारंटाइन केंद्र खोलने के बारे में सौहार्दपूर्ण निर्णय लिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट रमन पादा के साथ कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। और हो सकता है कि 10 से बात हुई हो और 8 के नाम आए हो। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बात हो रही थी, आई विल नॉट डिनाई दैट। 10 दिनों से बात हो रही है दोनों लोगों की, बल्कि यहाँ तक कि रेट्स भी फिक्स हो रहे थे। कोई कह रहा था 5,000 का रूम है जी हमारा, हम 1,000 में कैसे दे दें, यहाँ तक बात हुई है। और ये मेरे को इसलिए पता है दैट द लोकल ऑफिसर हैज़ बीन गिविंग मी द इनपुट कि यस ये बात हो रही है मैम, वो इतना मांग रहा है, वो इतना मांग रहा है, ये बातचीत चल रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि फाइनल कॉल लेने से पहले, जो मैं पार्शियल बोल रही हूँ वो ये, फाइनल कॉल लेने से पहले उनके साथ एक मीटिंग हो सकती थी जो नहीं हुई। सो दैट वाज अ फ्लॉ which happened. भारतीय सेना ने आज कोरोना वॉरियर्स को सलामी पेश की, जिनकी आगयू 401 आरटी बटालियन ब्रिगेडियर मनोज खार, अकबाल कर्नल नितिन भाटिया व अन्य ने टोल प्लाजा लखनपुर की। इस मौके पर डीसी कठुआ ओपी भगत, एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अशोक चौधरी, सीएमओ कठुआ भी मौजूद रहे। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। नज़दीकी तौर से देखी है और इनकी इच्छा थी कि यहाँ पर आके सारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करें। ये मिसाल हमेशा भारतीय फ़ौज पेश करते आती है कि देश में जब भी आपदा होती है भारतीय फ़ौज सबसे आगे खड़ी होती है। आर्मी हमारे देश के लिए हमेशा से कार्यरत है और हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए चाहे किसी किस्म की कोई दुविधा आ जाए देश के ऊपर, तो आर्मी हमेशा आगे रहती है। आज भी उन्होंने ये दिखा दिया कि जो भी वॉरियर्स, इस कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि जो काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है इस ऐसी सिचुएशन में, जो काम मेडिकल टीम कर सकती हैं, जो काम सैनिटरी वर्कर्स कर सकते हैं, वो काम अभी आर्मी के लिए तो नहीं है, बट आर्मी कम से कम उनको सपोर्ट कर सकती है, मॉरली सपोर्ट कर सकती है। हालांकि इन्होंने अपने लेवल पे जो अपने यूनिट्स में इन्होंने काम किए हैं, बट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने खुद ही बताया हमारे ब्रिगेडियर साहब ने। स्कॉस्ट मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन आरएसपुरा द्वारा डॉक्टर, पुलिस सेना व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आरएसपुरा कस्बे में स्कॉस्ट मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन आरएसपुरा प्रधान के राजकुमार गुप्ता की देखरेख में शनिवार को दलजीत चौक में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों सहित पत्रकारों को इन दिनों समाज की सेवा करने का हार पहनाकर फूलों की वर्षा का सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने कहा, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाले सभी लोग इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उपजिले की रामकोट तहसील के गलक गांव में पुलिस ने पशु तस्करी करने के प्रयास को विफल करने में सफलता पाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि पशु तस्कर 2 महिंद्रा बोलेरो लोड कैरियर में पशुओं को लादकर ज्यादा चक बिलावर की तरफ आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह 4 बजे चौकी अफसर रामकोट यशपाल वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गलक गांव पहुंची तो पशु तस्कर वाहन को रोककर फरार हो गए। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और पशुओं को मुक्त करके दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश से भारत के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजदूरों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, जिससे वह परेशान हो गए। अलीगढ़, अंबाला, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य कई क्षेत्रों से मजदूर अंकु, मक्खनलाल, मोहनलाल और सुरेंद्र कुमार टेलीफोन पर जानकारी देते हुए बताया सरकार ने उन्हें घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, लेकिन ज्यादातर मरीजों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी बताया अगर इतनी पढ़ाई लिखाई की होती तो उन्हें दूसरे राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा जुलाई इकाई द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए एकत्र हुई राशि का चेक भाजपा के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैन को सौंपा गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कोल, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। दुगन ब्लॉक के सरपंच चालोक ठाकुरदास और नायब सरपंच मोहन पाल द्वारा हर परिवार को 5 केजी चावल और 1 किलो दाल वितरित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट एसएस गनाई की रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। गणेश महोत्सव द्वारा हीरानगर में लॉकडाउन में आज लगातार 20वें दिन भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। आपको बता दें यह संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में प्रमुखता से अपने जिम्मेदार का निर्वाह करते हैं और आज इस कोरोना महामारी आपदा के समय अपना अहम योगदान और जिम्मेदारी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। प्रधानमंत्री केयर फंड में दान करने वाले दानवीरों ने लॉकडाउन की दौरान दी गई राशि चेक भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी को सौंपे हैं। दान करने वालों में राहुल अग्रवाल सहित गुप्ता तथा दिनेश गुप्ता प्रमुख थे।